और अब खबरों पर बात विस्तार से करते हैं। सबसे पहले शुरुआत उस खबर के साथ जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया नजर गड़ाए बैठी है। दरअसल चीन की धमकी और बाइडेन की हिदायत के बावजूद अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे से अब दक्षिण कोरिया के दौरे पर रवाना हो चुकी हैं। इसके बाद से ही जब से नैन्सी ने लैंड किया था तब से ही चीन बौखलाया हुआ था और उसने आनन फानन में कई आक्रामक फैसले लिए। पीएलए ने ताइवान के चारों तरफ नो एंट्री जोन घोषित कर दिए हैं, यानी अब इन 6 रास्तों से कोई पैसेंजर प्लेन या शिप ताइवान नहीं पहुंच सकता। इसके साथ ही चीन ने ताइवान के चारों ओर अपने J-20 फाइटर जेट और युद्धपोतों की तैनाती भी कर दी है। चीन ने नॉर्थ, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में ताइवान के जल और हवाई क्षेत्र में मिलिट्री ड्रिल यानी सैन्य अभ्यास की घोषणा की है। वहीं पेलोसी के ताइवान पहुंचने पर चीन ने ताइवान के पूर्व में समुद्र में मिसाइलों का परीक्षण भी किया। Issued remarks this morning as well. As to the so-called statement by Nancy Pelosi that you mentioned, let me say that the nature of her visit to the Taiwan region is not about democracy. This is an issue about China's sovereignty and territorial integrity. What she has done is definitely not about upholding. एक तरफ पेलोसी की विजिट से बौखलाए चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेरने और आर्थिक प्रतिबंध लगाने जैसे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन ताइवान में नैन्सी पेलोसी ने धमकी देने वाले चीन को सख्त संदेश दिया। चलिए दिखाते हैं आपको। Again, our delegation came here to send an unequivocal message. America stands with Taiwan. नैन्सी पेलोसी की विजिट के साथ ही चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ गया है और चीन के कड़े ऐतराज के बावजूद अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया। इसी दौरान चीन के विमान ताइवान की सीमा में भी घुसे और उसके आसमान के आसपास मंडराते रहे। 1 मिनट में आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की धरती से चीन को साफ संदेश दिया कि ताइवान में लोकतंत्र की रक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद नैन्सी पेलोसी ने यह भी कहा कि अमेरिका ने ताइवान से जो भी वादे किए हैं उनसे पीछे नहीं हटेगा। Again, our delegation came here to send an unequivocal message. America stands with Taiwan. इससे पहले नैन्सी पेलोसी ने ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात की। संसद में पेलोसी को ताइवान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज क्लाउड्स विद स्पेशल ग्रैंड कॉर्डन से सम्मानित किया गया। पेलोसी ने साफ किया कि सुरक्षा के मुद्दे पर अमेरिका ताइवान का साथ देगा। ताइवान के राष्ट्रपति ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत किया और साफ किया कि किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब देने के लिए ताइवान पूरी तरह तैयार है। बिल्कुल, यहाँ पर ये बहुत ही अहम दौरा पूरा किया है नैन्सी पेलोसी ने, जो अमेरिका की स्पीकर हैं और तीसरी सबसे वरिष्ठ नेता हैं अमेरिका की। ताइवान का उनका ये दौरा एक सख्त संदेश था चीन के लिए। चीन जो अपनी आक्रामकता और अपना वर्चस्व दिखाता आया है और नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से पहले से ही वो कई बयान जारी कर चुका था जिसमें वो एक तरह से धमका रहा था अमेरिका को, इस दौरे को टालने के लिए उस पर दबाव बना रहा था। और कल देर रात जब नैन्सी पेलोसी का विमान ताइवान में उतरा तो एक मुंह तोड़ जवाब था चीन के लिए अमेरिका की तरफ से कि भले ही चीन कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो ताइवान की संप्रभुता को नहीं नष्ट कर सकता। नैन्सी पेलोसी ताइवान में थी, लगभग 18 घंटे का ये दौरा था और अब से थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना दौरा पूरा कर लिया है। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ ताइवान की राष्ट्रपति से मुलाकात की बल्कि कई बार अपने बयानों में चीन को आड़े हाथों लिया और सीधे सीधे एक संदेश दिया चीन को कि जब भी ताइवान की तरफ चीन आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा रहेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के लिए ताइवान जो है वो बेहद अहम है। इंडो पैसिफिक रीजन की अगर हम बात करें उसके लिए ताइवान न सिर्फ एक बेहतरीन बेस है अपने ट्रूप्स के लिए, उसको एक सेफ पैसेज देता है पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में, ताइवान स्ट्रेट में उसकी मौजूदगी के लिए, और ट्रेड पार्टनरशिप के लिहाज से भी, टेक्निक के लिहाज से भी अमेरिका के लिए बेहद जरूरी रहा है।
ताइवान इस पूरे एरिया में। और दूसरी तरफ चीन बार बार आक्रामक बयान देता रहा कल देर शाम से ही, और उसने अपनी पूरी पोजिशनिंग इस लिहाज से की कि वो एक युद्ध के लिए तैयार है, चाहे वो एयर ड्रिल्स की बात करें या फिर समुद्री ड्रिल्स की बात करें। अपनी सबमरीन्स, अपने जहाज, अपने वॉरशिप्स को उसने पूरा रेडी रखा हुआ है और लगातार वो इस तरह के संदेश देने की कोशिश कर रहा है अपने माउथ पीसेस जैसे ग्लोबल टाइम्स है या फिर अपने स्पोक्स पर्सन्स के बयान के जरिए कि अगर आगे कुछ होता है तो उसके लिए पूरी तरह से अमेरिका जिम्मेदार होगा। तो ये गीदड़ भपकी लगातार चीन दे रहा है, लेकिन अमेरिका ने अपनी इस विजिट से एक बहुत ही सख्त संदेश दिया है कि ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है और आगे अगर कुछ भी होता है, चीन अगर आंख उठाकर देखता है ताइवान की तरफ, तो भी पूरी तरह से अमेरिका उसका साथ देगा। और अब इस दौरे को पूरा करने के बाद नैंसी पेलोसी दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो चुकी है।